सभी को नमस्कार। महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे गठबंधन सरकार, उसकी विशेषताएं और गठबंधन सरकार के सफलता और असफलता के कारण। तो गठबंधन सरकार का अर्थ क्या है? गठबंधन जो लैटिन भाषा का कोरिलेशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि एक साथ बांधना। राजनीति में इसका अर्थ काफ़ी व्यापक रूप से लिया जाता है, यानी कि एक समूह में इकट्ठा होना। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी एक पार्टी को या राजनीतिक दल को सत्ता या सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाने की कोशिश करते हैं या उससे पहले चुनाव लड़ते हैं, तो उसको गठबंधन सरकार या गठबंधन का नाम दिया जाता है। चुनाव के बाद सरकार बनाते हैं तो गठबंधन सरकार आती है, और चुनाव से पहले इकट्ठा हो मिलते हैं तो वो गठबंधन कहलाता है। और इसके शुरुआत तो वैसे तो भारतीय राजनीति में जो शुरुआत हुई वो 1989 से राजीव गांधी की सरकार के बाद से हुई, लेकिन दो बड़े महागठबंधन की शुरुआत हुई। सबसे पहले 1999 में एनडीए राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसकी स्थापना 1999 में हुई। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस सह-प्रसंग बोलते हैं, जिसको 2004 में स्थापना की गई। और दोनों समय जो गठबंधन बने थे, 1999 में बना तो उस समय ये सत्ता में आए, और यूपीए की 2004 में बना तो उस समय ये भी सत्ता में आए थे। अब बात करते हैं हम भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि केंद्र और राज्य स्तर पर जब जब गठबंधन सरकार होती है तो उनके अपने आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं होती हैं जो एक गहरे मतभेद में भी उभर सकते हैं, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। और विकास की दृष्टि से इसको शुभ या अच्छा नहीं माना जाता। दल बदल को प्रोत्साहन, ये भी देखा गया है कि जैसे एक प्रसिद्ध आयाराम गयाराम प्रवृत्ति है जो कि हरियाणा से संबंधित है। हालांकि 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून बना दिया गया, लेकिन यह इस प्रकार की खरीद फरोख्त या दल बदल से संबंधित रोकने में नाकाम साबित हुआ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पद की प्रतिष्ठा का ह्रास, यानी कि भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो पद है वो एक सम्मानीय पद है, लेकिन जब जब गठबंधन सरकार बनती है तो सब अपनी मनमानी से काम करते हैं। उनका जो कहा है या उसके निर्देश हैं या उसके डिसीजन हैं, उसको वो गंभीरता से अन्य राजनीतिक दल के लोग नहीं लेते हैं, जिसके कारण उसकी पद को, सम्मान को ठेस पहुंचती है। संसदीय सिद्धांतों के विपरीत आचरण, इसका अर्थ यही है कि भाई वैचारिक मतभेद होते हैं, जिसके कारण एक जैसा आचरण सिद्धांत नहीं हो पाता। अवसरवादी प्रवृत्ति के कारण भी काफ़ी गठबंधन सरकारें बदनाम रही हैं कि जिसको भी जैसा अवसर मिला है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों ज़्यादातर गठबंधन सरकार असफल रहती हैं। कारण यही है कि उनका कोई ठोस आचरण नहीं होता, जिसको जैसा मिलता है वो वैसा चीज़ें अपने बटोरने की कोशिश करते हैं। अवसरवादी होते हैं, सभी विकल्प खुले रखते हैं। बड़ा राजनीतिक दल छोटे राजनीतिक दलों पर हमेशा दबाव रखते हैं, यानी कि उनकी मनमानी बड़े राजनीतिक दलों की चलती है, छोटों की नहीं चलती। गठबंधन सरकार का स्वरूप डेली वेजिज जैसा होता है। डेली वेजिज का अर्थ ये होता है कि एक प्रतिदिन के हिसाब से होता है। इतिहास में जयललिता अखिल भारतीय स्पीड ब्रेकर के रूप में भी वाजपेयी जी की सरकार गिराने के लिए प्रसिद्ध रही है। और गठबंधन सरकार का उद्देश्य राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करना, यह एक अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता। कहने का अर्थ यह कि गठबंधन सरकार में एक जो टारगेट या गोल एम्स किसी सरकार के होते हैं उनको पूरा करना लगभग नामुमकिन होता है। बहुत सारे अड़चनें उसमें आती हैं। गठबंधन सरकार का साझा कार्यक्रम बनाने में असफल होते हैं बहुत सारे राजनीतिक दल। जब भी उनसे पूछा जाता है कि भाई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या है, तो इसके बारे में उसकी डेफिनेशन, उसको एक्सप्लेन करने में वो कामयाब नहीं होते हैं, जिसके कारण कार्यक्रम बनाने में असफल रहते हैं। और दोनों या दो से अधिक राजनीतिक दल हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म पर उनको लाना काफ़ी कठिन होता है।
अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई गठबंधन सरकार की सफलता के लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। और एक नया शब्द आया है डबल इंजन सरकार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति में, अब ये चर्चा का विषय भी रहा है। प्राय या साधारण शब्दों में डबल इंजन सरकार उसको कहते हैं जहाँ पर केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार हो तो उसको डबल इंजन सरकार माना जाता है। और डबल इंजन सरकार काफ़ी विकास के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि महत्वपूर्ण होती है। जहाँ केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर एक ही राजनीतिक पार्टी है तो वहाँ पर विकास ज़्यादा होगा। गठबंधन 2 या 3 राजनीतिक दलों का होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का झूम नहीं होना चाहिए कि अधिक राजनीतिक दल हों। दूसरा है कि गठबंधन अगर चुनाव से पूर्व होता है तो वो अच्छा माना जाता है, चुनाव से पूर्ण अवसरवादी गठबंधन माना जाता है। तीसरा है कि सरकार को भारी समर्थन देने वालों से बचना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सरकार से बाहर से समर्थन देते हैं, तो वो कब खिसक जाएं इसका कहा नहीं जा सकता, इसलिए इन लोगों से बचकर रहना चाहिए। ये दायित्व के बिना सत्ता के समान है, इनका दायित्व नहीं है, कहने का मोरल सपोर्ट है, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो ये काम आपके कभी आएंगे नहीं। गठबंधन सरकार नैतिकता का विकास होना चाहिए। कहते हैं कि ठगों से मित्रता कभी स्थायी नहीं होती। और एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी का जो है उनके विरोध के बावजूद इस्तीफा दे दिया था। कहने का अर्थ ये है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था तो महात्मा गांधी ने उन्होंने काफ़ी विरोध किया था। इसके बाद भी जो है सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। और उसके बाद भी उनके मन में महात्मा गांधी के प्रति कोई ऐसा विचार या दुर्व्यवहार नहीं था। और उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन किया था। कहने का अर्थ ये था कि उस समय मोरलिटी इतनी थी कि वैचारिक मतभेद होने के कारण भी जो सम्मान वो सबसे ऊपर था। और वर्तमान में तो क्या कह सकते हैं। गठबंधन सरकार का नेतृत्व बड़े राजनीतिक गठबंधन के माध्यम से ही होना चाहिए। और क्योंकि एक इतिहास में हमने पहले भी देखा है कि जब चंद्रशेखर जी की सरकार बनी और तो उस समय 54 सदस्यों को केवल उनके पास 54 ही सदस्य थे। 1991-92 में सरकार उन्होंने बनाई और वो केवल 223 ही दिन तक चल सकी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटे दल के पास जिसके पास बहुमत सबसे कम है उसकी अपेक्षा जिसके पास बहुमत सबसे अधिक है उसको ही नेतृत्व करना चाहिए। गठबंधन सरकार में राजनीतिक दलों को तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए और राजनीतिक दलों को साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिससे सबको इसमें आसानी रहे। गठबंधन सरकार का नेतृत्व किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए ताकि वो उन राजनीतिक दलों को बांध सके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके आ सके और देश के विकास के लिए अधिक सहयोगी हो सकें। तो ये महत्वपूर्ण था इसमें। थैंक यू।